नमस्कार, बात पथिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो कर्नाटक में आखिरकार बीएस येडियुरप्पा का इस्तीफा हो ही गया है। इस बारे में लंबे समय से हम आपको लगातार बता रहे थे कि बीएस येडियुरप्पा अपने पद पर नहीं रह पाएंगे। इसकी शुरुआत तब हो गई थी जब वो 16 तारीख को विशेष विमान से बेंगलुरु से दिल्ली आए थे और दिल्ली आने के बाद उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। उस बैठक के बाद हमने आपको जानकारी दी थी कि उस बैठक में येडियुरप्पा ने पीएम से कहा कि खराब स्वास्थ्य के चलते वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। हालांकि उसके बाद पुष्टि नहीं हुई थी। खुद येडियुरप्पा के बयान इस तरह के आते रहे जिसको लेकर के असमंजस लगा रहा। दिल्ली में पार्टी आलाकमान चुप रहा, पार्टी की ओर से एक शब्द भी इस बारे में नहीं कहा गया, लेकिन ये लग रहा था कि येडियुरप्पा की विदाई तय है। अब येडियुरप्पा क्यों जा रहे हैं, क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ा, इसके पीछे 5 प्रमुख कारण हैं जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहला कारण ये है कि बीजेपी का अपना एक अलिखित नियम है कि 75 वर्ष से ऊपर के लोग किसी भी पद पर नहीं रह सकते हैं। येडियुरप्पा 78 वर्ष के हैं और 2 साल पहले जब सरकार बनाई गई थी तब वो 76 साल के थे। तब भी बीजेपी से सवाल पूछा गया था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 76 वर्ष के येडियुरप्पा को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं जबकि 75 साल से ऊपर के लोगों को आप रिटायर करवा देते हैं। उसके पीछे कारण यह था कि येडियुरप्पा बीजेपी की मजबूरी है। कर्नाटक में येडियुरप्पा के बिना बीजेपी का काम नहीं चल पा रहा था और इसी कारण उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। दूसरा कारण क्या है कि बीजेपी के भीतर येडियुरप्पा के कामकाज को लेकर काफ़ी असंतोष है। हम जानते हैं कि जब येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बने थे तब वो कांग्रेस जेडीएस की जो सरकार थी उससे विधायकों को तोड़ा गया था, ऑपरेशन लोटस चलाया गया था, उनके विधायकों को इस्तीफा दिलवाया गया था और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर के विधायक बने। उनकी इच्छा थी या उनको वादा किया गया था कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। कुछ को बनाया गया, कुछ को नहीं बनाया गया, तो वो नाराज़ थे। बीजेपी के पुराने विधायक वो नाराज़ थे और इसलिए लगातार येडियुरप्पा के खिलाफ असंतोष कर्नाटक में उठ रहा था और इसके ये भी एक प्रमुख कारण है जिसके चलते येडियुरप्पा को जाना पड़ा है। तीसरा कारण है उनके अपने बेटों का दखल कामकाज में। उनके बेटे के बारे में कहा जाता है कि ठीक है उनको संगठन में जगह दे दी गई, पार्टी के वो सांसद हैं, लेकिन फिर भी उनका अपना दखल है सरकार में और इसी कारण कई सारे आरोप लगते थे। ये भी एक कारण है जिसके चलते येडियुरप्पा को जाना पड़ा है। तो ये सारे वो कारण इसके चलते येडियुरप्पा की विदाई हुई है, लेकिन बीजेपी येडियुरप्पा को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। एक बार पहले जब येडियुरप्पा को नज़रअंदाज किया गया था, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, तब उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी और अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी। येडियुरप्पा की अपनी पार्टी को 10% वोट मिले थे और बीजेपी इतने ही वोटों से चुनाव हारी थी। तो ये येडियुरप्पा का जो महत्व है वो दिखाता है कि कितना महत्व है येडियुरप्पा का कर्नाटक में। वो लिंगायतों के ताकतवर नेता हैं और आज भी जब उनके इस्तीफे की बात चल रही थी तो लिंगायतों की ओर से बार बार ये कहा गया कि येडियुरप्पा को नहीं हटाया जाना चाहिए। अब बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसको बनाते समय जाति समीकरणों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि बड़े लंबे समय के बाद बीजेपी के पास लिंगायत वोट आए हैं और काफ़ी लंबे समय से आए हुए हैं, टिके हुए हैं बीजेपी के पास। तो ऐसे में बीजेपी ये जोखिम मोल नहीं ले सकती है कि समुदाय को नाराज़ किया जाए और इसीलिए जो भी उत्तराधिकारी होगा उसको बनाते समय जाति समीकरणों का ध्यान रखना होगा। येडियुरप्पा के जाने का एक कारण ये भी है कि गवर्नेंस को लेकर के सरकार की जो छवि है वो काफ़ी प्रभावित हुई थी कि वहाँ काम नहीं हो रहा था। एक उदाहरण मैं आपको दूँ कि हर घर में जल जो योजना है महत्वाकांक्षी मोदी सरकार की, जो 2024 में मोदी सरकार एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करना चाहती है, जिसके नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है, अगर उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो कर्नाटक सबसे 5% राज्यों में से था जो इसको लागू नहीं कर पा रहा था। तो ये ऐसा कारण है जिसके चलते परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होगा नया मुख्यमंत्री बनाते समय। युवा होगा, जाति समीकरणों को ठीक किया जाएगा और साथ ही परफॉर्मेंस भी एक क्राइटेरिया रहेगा और इसी के चलते अभी तक कोई भी एक नाम सामने नहीं आ पा रहा है। हालांकि कई सारे नाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जो भी नाम होगा वो पीएम मोदी खुद तय करेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि कोई बहुत जल्दी ये नहीं होगा, हो सकता है कि 2 से 3 दिन 4 दिन इसमें लगे, तब तक येडियुरप्पा बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।